सबको जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से प्रभु हमसे जो वादा किया है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रभु यीशु की वादा है। ये जो वादा पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डावाडोल हो जाए, तभी हमारे प्रभु की वादा कभी नहीं टलने वाला है। इसलिए आज हमारा मनन चिंतन के विषय हैं संधि यूहन्ना की अध्याय 14 पद संख्या 18 में वचन बताते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इस वचन में बहुत सारी बातें छुपा हुआ है। इस वचन के आधार पर हम बाइबल से 2-3 वचन को हम आज निकालेंगे। वो है यशायाह की अध्याय 43 पद संख्या 4, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यिर्मयाह की अध्याय 31 पद संख्या 3 में वचन बताते हैं, प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरे कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहे। उसी तरह यूहन्ना की अध्याय 15 पद संख्या 9 में वचन बताते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्यारे प्रभु यीशु, आज हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं। मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रभु की वादा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु को हमें धन्यवाद देना है कि प्रभु हमारे जीवन के हर पल में हमारे साथ रहता है। आज प्रभु के प्रेम की गहराई को समझने में हमें प्रभु से मदद मांगना है, ताकि हम मजबूती और भरोसे के साथ प्रभु के मार्ग पर चल सके। यूहन्ना की अध्याय 14 पद संख्या 18 में जब वचन बताते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कितने अनमोल वचन है ये। प्रभु ने ये वादा तब किया जब वह क्रूस पर चढ़ने से पहले अपने शिष्यों से विदा लेने वाले थे। शिष्य डर और उदासी में थे कि अब क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो। अनाथ का मतलब होता है बिना किसी सहारे के जीवन जीना, बिना किसी सुरक्षा का जीवन जीना और बिना अपनापन का जीवन जीना। शिष्यों को उस समय लगता था जब प्रभु यीशु के बिना हमारा क्या होगा। प्रभु यीशु का वादा है, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, वह हमें कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए प्रभु के प्रेम की गहराई को हमें से प्रत्येक को समझना होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का प्रेम सदा रहने वाला प्रेम है। इसलिए यिर्मयाह की अध्याय 31 पद संख्या 3 में वचन बताते हैं, प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरे कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहे। इस दुनिया में मनुष्यों का प्रेम समय और परिस्थिति के साथ बदल सकता है, लेकिन प्रभु का प्रेम कभी नहीं बदलता। चाहे हम कमजोर क्यों ना हो, चाहे हम कितना भी गिरे क्यों ना हो, चाहे हम प्रभु यीशु के प्रेम से दूर क्यों ना हो, वह फिर भी हमें अपनाता है। प्रभु का प्रेम बलिदान है, इसलिए
रोमियो की अध्याय 5 पद संख्या 8 में वचन बताते हैं, जब हम पापी ही थे तब मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिया। क्रूस पर प्रभु यीशु ने अपने बहुमूल्य रक्त से साबित किया है कि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये प्रेम कीमत चुका कर मिला है। हमारे पाप का दंड प्रभु ने खुद उठाया है। प्रभु का प्रेम हमारे हर परिस्थिति में साथ है। हमारी बुरी परिस्थिति हो, हमारा अच्छा परिस्थिति हो, प्रभु का प्रेम हमेशा हमारे साथ हमेशा रहता है। उसी तरह जब हम बीमारी की अवस्था में हो, आर्थिक संकट में हो, परिवार की परेशानी में हो, या हम अकेलापन के महसूस करते हो, वह हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। जब हमें लगता है कि सब हमें छोड़ चुके हैं, इस दुनिया में कोई भी हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया का कोई भी, हमारे मित्र हो, हमारे परिवार हो, सब कोई हमें छोड़ चुके हैं, तब भी हमारे प्रभु हमें थामे रहते हैं। एक उदाहरण बोलने से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती, उसी तरह वैसे ही प्रभु यीशु हमें नहीं छोड़ते। एक बच्चा अंधेरा में डरता है, लेकिन जब माँ का हाथ वो पकड़ लेता है तो वो बच्चे के डर खत्म हो जाता है। उसी तरह जब हम प्रभु के हाथ पकड़ते हैं तो जीवन के तूफान, कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। हम प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करना है। प्रभु यीशु के उस प्रेम को हमें हमारे जीवन में अनुभव करना है। उसके लिए प्रभु के वचन में हमें बने रहना है। रोज बाइबल पढ़ना और वचन को याद रखना, कठिन समय में ये वचन दोहराना, मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ है, उसको बोलने होना चाहिए। प्रार्थना में जुड़े रहना चाहिए। जैसे दोस्त से बात करते हैं, उसी तरह वैसे ही प्रभु से हर दिन बात करना है। अपने दुख में, अपने डर भय में और खुशी के समय में सब प्रभु के साथ बांटना है। हम कई बार खुशी को तो हम नहीं बांटते हैं, अपने दुख में, डर में हम प्रभु के पास जाते हैं, हम प्रभु से हमारे परेशानियों को हम बताते हैं, मगर हमारे खुशी को हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं बांटने के लिए। दूसरों के साथ प्रेम बांटना है। अगर प्रभु हमें नहीं छोड़ते तो हम भी दूसरों को नहीं छोड़ेंगे। जरूरतमंदों को, अकेलेपन जो अनुभव करते हैं उनको, या उदास लोगों के लिए एक सहारा बनना है हमें। प्रभु को हर रोज धन्यवाद देना है। हर दुख में भी, हर खुशी में भी प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करना है। प्रभु से कहना है, प्रभु तूने हमें वचन दिया है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तेरे प्रेम ने हमें जीवन दिया है और हमें थामा है, हमें तेरे प्रेम में बने रहने दिया है। और हर परिस्थिति में ये याद दिला कि हम तेरे हैं और तू हमारा है। हम तेरे हाथ कभी नहीं छोड़े और तेरे प्रेम को दूसरों तक पहुंचाए। अगला वचन है यशायाह के अध्याय 43 के 4 में वचन बताते हैं, तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्रभु का उस गहरी प्रेम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। धन्यवाद कि आज प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा ये याद दिलाते हैं कि हम तेरे दृष्टि में अनमोल है, आदरणीय है और तू हमसे प्रेम करता है। आज हमारे दिल को प्रभु छू रहा है।
ताकि हम तेरे इस प्रेम की गहराई को समझ सकें और कभी खुद को छोटा या अकेला महसूस ना करें। मेरे भाई और बहनों, यशायाह के अध्याय 43 या 4 में वचन हमेशा हमें याद रखना है। हर नींद में भी इस वचन को दोहराना चाहिए। तू मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यहाँ प्रभु इस्राएलियों से और आज हमसे कह रहा है कि हम उनके लिए मूल्यवान हैं। अनमोल का अर्थ होता है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। उसी तरह आदरणीय का मतलब होता है जिसे सम्मान, प्रतिष्ठा और अपनापन दिया गया है। और सबसे अद्भुत बात है, प्रभु कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु का प्रेम का गहराई को हमें समझना है। प्रभु कितना प्रेम करते हैं, उस गहरी बात को हमें समझना है। इसलिए प्रभु के साथ संबंध बनाए रखना है। हम उसके लिए अनमोल क्यों हैं? प्रभु क्यों हमें इतना प्यार करते हैं? हमें थोड़ा सा मनन चिंतन करना है। आज आपको और मुझे, हम उसके लिए अनमोल क्यों हैं? क्योंकि उसने हमें अपने ही प्रतिरूप में बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:27 में कहा गया है, प्रभु अपने प्रतिरूप में मनुष्य को बनाया है। हम चाहे खुद को छोटा समझे, प्रभु हमें अपने संतान के रूप में देखते हैं। एक हीरा अगर मिट्टी में गिर जाए तो उस हीरा को तो हम नहीं छोड़ेगा, नहीं तो उसको नहीं फेंकेगा, उसको फिर उठाएगा, फिर हम अपने पास रखेगा। उसी तरह वैसे ही हमारी कमजोरियों, हमारे हर गलती में हमारे मूल्य को कम नहीं करते। इसलिए प्रभु का प्रेम एक बलिदान है। यूहन्ना की अध्याय 3:16 में वचन बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया। प्रभु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया ताकि हम आनंदित जीवन पा सके। ये प्रेम शब्दों में नहीं, कामों में साबित हुआ। क्रूस पर मरकर उसका प्रेम हमें थामे रखता है। ना मृत्यु, ना जीवन, कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। चाहे हम असफल हो, चाहे हम हमारे जीवन से टूट गया हो, या हम हमारी बीमारी की अवस्था में हो, या सब छोड़ दे, इस दुनिया में कोई भी हमें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। सब हमारे परिवार वाले या हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे दोस्त लोग, सब हमें छोड़ दे, प्रभु हमें नहीं छोड़ता। उसका प्रेम हमारे डर को बदल कर हमें साहस देता है। एक उदाहरण देने से, जैसे एक माँ अपने बच्चों को गले लगाकर कहते हैं तू मेरे लिए अनमोल है, वैसे ही प्रभु हमें अपने प्रेम में लपेटता है। एक किसान टूटी हुई बेल को फिर से बांध देते हैं ताकि वह फल दे, वैसे ही प्रभु हमें संभालता है ताकि हम जीवन में फल लाएं। इस वचन को अपने जीवन में लागू करना है। प्रभु यीशु के वचन जिस दिन हम हमारे जीवन में लागू करेंगे, प्रभु का प्रेम वहीं से शुरू होगा। खुद को प्रभु के नज़र से देखना, अपनी पहचान पैसे, लोगों का राय या असफलताओं से नहीं, बल्कि प्रभु के वचनों से तय करना है। हर सुबह ये कहने का एक इच्छा करे हमारे अंदर से, मैं प्रभु के दृष्टि में अनमोल है। प्रभु के प्रेम को महसूस करना है। पवित्र बाइबल में वचन और प्रार्थना में समय बिताना है। अपने डर और चिंताओं को
प्रभु को सौंपना है, क्योंकि वह हमें थामे रहते हैं। दूसरों को भी यह प्रेम पहुंचाना है। जो लोग खुद को तुच्छ समझते हैं, उन्हें यह बताना है कि वे प्रभु की दृष्टि में अनमोल है। जरूरतमंदों की मदद करना है, क्योंकि जब हम दूसरों को अपनाते हैं तब हम प्रभु के प्रेम को बढ़ते हैं। प्रभु भी यही चाहते हैं। जिस तरह प्रभु हमको प्यार किया, अपने बहुमूल्य रक्त से हमें खरीदा है, हमें प्यार किया है, अपने जीवन में प्रभु हमें जगह दिया है, तो हम भी उसी तरह जो अनाथ है, बेसहारा लोग हैं, उन लोगों को एक सहारा दे। प्रभु वही चाहते हैं, उनको प्यार करें, तब हम प्रभु के प्रेम का मूल्य को समझेंगे। प्रभु के प्रेम को हम आगे बढ़ा कर ले जा पाएंगे। आइए हम छोटा सा एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु कि हम तेरे दृष्टि में अनमोल, आदरणीय और प्रिय है। प्रभु हमें इस प्रेम को हर दिन याद रखने दे और इसे दूसरों तक पहुंचाने दे। जब हम कमज़ोर या अकेले महसूस करें, तब हमें तेरे वचन की याद दिला कि हम तेरे हैं और तू हमसे प्रेम करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु, जय मसीह की। आपको इस वीडियो पसंद आए होंगे। अगला वीडियो में मिलने तक हम सब प्रभु में बने रहेंगे। सबको जय यीशु, जय मसीह की।